साथियों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका स्वागत आपका वेलकम करता हूं। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण केस लॉ माननीय हाईकोर्ट का आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका असर कहीं ना कहीं हम में से प्रत्येक हमारे जो आज के परिवार हैं कहीं ना कहीं इससे पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है। जी हाँ, आज का जो केस ऑर्डर है, आज का जो केस लॉ है, एक माननीय हाईकोर्ट का है, जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने एक पीड़ित को राहत दी है, जिसके ऊपर 363 366 का एक मुकदमा दर्ज था। यहाँ एक लड़की को भगाकर ले जाने का, लड़की से भगाकर शादी करने का एक मुकदमा दर्ज था। माननीय हाईकोर्ट ने इस मुकदमे में अपने इस आदेश में इस एफआईआर को खारिज कर दिया है। और माननीय हाईकोर्ट ने कहा है इस मुकदमे में कि स्वयंवर जो है वो एक मौलिक अधिकार है और भारत के प्राचीन इतिहास में भी इसका उल्लेख मिलता है और ये वहीं से इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। तो ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण है और इसके जो इस केस की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। उसके पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग चौधरी लीगल एसोसिएट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। इसके साथ ही कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें और जो भी आपके सवाल आपको लगता है रह जाते हैं तो उनको पूछ सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। इसमें हुआ ये कि एक व्यक्ति जो है जिसका नाम टेकचंद है, उसकी बेटी किसी व्यक्ति के साथ घर से चली जाती है। उस व्यक्ति ने अपने नज़दीकी जो थाना था, पुलिस स्टेशन, वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज करवाई। उस व्यक्ति ने उस एफआईआर में लिखवाया कि मेरी बेटी को जो है एक व्यक्ति जो है बहला फुसला कर, मेरी नाबालिग बेटी को एक व्यक्ति जो है बहला फुसला कर ले गया है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, उसका अपहरण करके वो ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामला दर्ज जब हुआ तो उसमें तहकीकात हुई, तफ्तीश हुई, पुलिस ने इंक्वायरी की। इसके बाद पुलिस ने दोनों को बरामद किया और दोनों को बरामद करने के बाद न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पेश किया तो जो लड़का था वो उसने जो है जो हाईकोर्ट था, संबंधित हाईकोर्ट की शरण ली लड़की के बरामद होने पर। क्योंकि लड़की ने ये कहा कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं नाबालिग नहीं हूँ, मैं बालिग हूँ और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे अपने पति को चुनने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है कि मैं अपनी शादी किससे करती हूँ, अपनी मर्जी से करूँ या पिता की मर्जी से करूँ, ये मेरा मौलिक अधिकार है अपने जीवन साथी को चुनने के लिए। तो माननीय हाईकोर्ट ने पूरे केस को देखा, फिर पूरे केस को सुना, पूरे केस को समझा और माननीय हाईकोर्ट ने इस केस में जो आदेश दिया बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा एक आदेश है। तमाम लोगों पर जो 363 366 की जो एफआईआर रहती है, किसी भी लड़की को बहला फुसला कर ले जाना, शादी कर लेना, आमतौर पर जो दो प्रेमी जो होते हैं वो कभी कभी घर से भाग जाते हैं और परिवार को नहीं बताते हैं या परिवार का दबाव होता है जब चले जाते हैं, तो ऐसे में लड़की के जो पक्ष होते हैं, लड़की का जो परिवार होता है, वो 363 366 में एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि हमारी लड़की को बहला फुसला कर ले गए। और लड़की जब शादी भी कर लेती है तब भी उनको न्यायालय में आना पड़ता है और तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस केस का हवाला दे करके अपनी मुश्किलें आप कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इस केस में हुआ ये कि हाईकोर्ट ने जब पूरा मामला सुना, पूरा मामला समझा, तो माननीय हाईकोर्ट ने एक बहुत अच्छा इसमें आदेश जारी किया और वो आदेश ये है। माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि उक्त मामले को स्टडी करने के बाद, समझने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि स्वयंवर जो है एक मौलिक अधिकार है और भारत के प्राचीन इतिहास से ये लिया गया है। भारत का जो प्राचीन इतिहास रहा है वो स्वयंवर हमारे यहाँ प्रथा रही है। तो भारत का प्राचीन इतिहास भी स्वयंवर से रहा है, यानी कि स्वयंवर यानी कि अपनी मर्जी से जो लड़की है, जो महिला हैं, सॉरी जो लड़की हैं, वो अपनी मर्जी से अपना जो वर है उसको चुनती हैं, उसको स्वयंवर कहते हैं। तो जब प्राचीन भारत का इतिहास स्वयंवर का रहा है तो वर्तमान में भी जब कोई लड़की अगर बालिग है तो उसको अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। और स्वयंवर यानी कि अपनी मर्जी से अपने वर चुनने का जो अधिकार है उसको स्वयंवर कहते हैं वर्तमान में। तो स्वयंवर जो है एक मौलिक अधिकार है और जब आपका कोई मौलिक अधिकार होता है तो उसको हनन करने की, उसको छीनने की, उसको कम करने की शक्ति ना तो पुलिस अधिकारी के पास है, ना किसी न्यायालय के पास है, ना किसी समाज के पास। तो माननीय हाईकोर्ट का आदेश बड़ा स्पष्ट है, बड़ा अच्छा है। इसके साथ ही माननीय हाईकोर्ट ने क्या किया कि इस केस में जो एफआईआर दर्ज थी उस एफआईआर को निरस्त कर दिया और दोनों युगल को जिन्होंने शादी कर ली थी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई चलाने से मना कर दिया, उनको सुरक्षा प्रदान करी और समाज के लिए एक मैसेज दिया कि स्वयंवर जो है एक मौलिक अधिकार है और इसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस केस का जो केस लॉ है वो हमारे पास मौजूद है। आप लोग जो चाहेंगे केस लॉ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि लोग जो है
उनको ये लगता है कि मैं केस लॉ की बात ना करके मैं अपने निजी विचार सुना रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को पुनः बता दूं कि ये मेरे निजी विचार नहीं है, ये माननीय हाईकोर्ट का आदेश है। और किसी भी माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश होता है वो पूरे देश की जो जिला अदालतें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं पूरे देश के, किसी भी हाईकोर्ट का ऑर्डर प्रत्येक जिला अदालत पर बाध्यकारी होता है, उनको मानना ही होता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का इस केस लॉ से फायदा हो सकता है। अगर आपको इसका ऑर्डर चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट में लिखेंगे, व्हाट्सएप पे लिखेंगे, तो इसकी कॉपी आपको उपलब्ध करवा देते हैं। और मैं आपको पुनः एक बार बता दूं कि ये केस लॉ है, माननीय हाईकोर्ट का केस लॉ है। इसमें मेरा कोई निजी विचार नहीं है, इसको हाईकोर्ट के केस के तौर पर ही देखें, इसको मेरा निजी विचार या मेरी निजी राय के तौर पर ना देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर। जल्द होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।